देखिए नविका जी, जो राहुल गांधी ने बोला उसके बारे में तो उनके जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को सब बातें बता दी। मैं तो अपनी बात करूंगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री है, और संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई चीज़ से हम इत्तेफाक नहीं रखते तो क्रिटिसाइज करने का हमको अधिकार है। आनंद जी भी मानेंगे इस बात को। रावण बुला ले। नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ, रावण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल नेता है जैसा आप बता रहे हो, विश्व के अंदर सबसे पावरफुल नेता है, सब कुछ है। तो मैं तो एक ही सवाल करूंगा इस वक्त कि फिर इतने पावरफुल नेता होने के बावजूद उन्होंने बीसीआई को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने की इजाजत कैसे दिया? क्यों नहीं रोका उन्होंने मैच खेलने से? नहीं, आपका मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, मेरे भारत देश के इमोशन का सवाल है, मेरे भारत देश की मान मर्यादा का सवाल है। क्यों नरेंद्र मोदी ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का इजाजत दिया? चाहते तो रोक सकते थे, इतने पावरफुल थे। मगर जब आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने कितनी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था, इंडिया को 26/11 कर दिया, पहलगाम में घुस के हमारे बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया, उनकी बीवियों के सामने मजहब के नाम के ऊपर मारा आनंद भाई, मजहब के नाम पे। फिर भी आपको याद नहीं है उन औरतों के चेहरे, हमारी बहनों के चेहरे जिनका सिंदूर उजड़ गया? आप मेरे को काटिए, बिल्कुल जरूर है, आप बीच में बोलिए, लेकिन आप सुनिए आनंद भाई, आपका दिल गवारा करेगा कि उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखो? क्या था? सच्ची बोलना, सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल ये है कि ट्रंप जो जिसकी बात रोज दोहराते हैं कांग्रेस पार्टी विरोधी, मोदी विरोधी रोज दोहराते हैं, उनके देश में शटडाउन हो गया है, अमेरिका में शटडाउन हो गया है, आईफल टावर बंद हो गया है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। यहाँ योजनाएं हो रही हैं, देश चल रहा है, रिफॉर्म हो रही हैं, लेकिन कौन सा फर्जीवाड़ा हो रहा है? एक करके बोलते हैं। आपने 3 सवाल पूछे, आंसर हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, ठीक है? बात कंप्लीट कर ले साइंटिस्ट सर। अरे साइंटिस्ट सर, इन्होंने 3 सवाल पूछे, आपने 3 सवाल पूछे ना, आपने चैलेंज किया। भाई करप्ट आप यहां हो सकते हैं, ये थोड़ा आप करप्ट हर क्षेत्र में हो जाएंगे। ट्रंप ने जो ब्लैकमेल कर रखा है हमारे प्रधानमंत्री का, वो अडानी की वजह से कर रखा है। आप गारंटी ले रहे हैं? इसका मतलब आप एक क्षेत्र में करप्ट हैं, मतलब गारंटी ले रहे हैं? नहीं, आनंद रंगनाथन, आप लेफ्ट साइड से करप्ट है, राइट साइड से करप्ट नहीं है, आपका सर करप्ट है, पैर करप्ट नहीं है, आप कह क्या रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? भाई अडानी ने, सुन लीजिए, अडानी ने जहां करप्शन किया है वहां वो पकड़ा जाएगा। और जहां नहीं किया, विवेक जी, मैं सरकार का डर होना चाहिए, हाँ या ना? इनकी सरकारों में डर नहीं है। विवेक जी, मुझे पता है पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड है, नोटा से नीचे वोटा है, बड़े खड़े होकर कोई आर्गुमेंट आगे नहीं बढ़ता। रावण कौन? सुनिए प्रदीप जी बोल रहे हैं, आप सुनना पड़ेगा, नहीं करने दूंगा मैं, आप सभी को सुना। नविका जी, बात देश की है और मेरे सामने 4 लाइनें जो मैं बताना चाहूंगा। ये कैसा सफर है जो अपनों से ही गिला करता है, विदेशी महफिल में जाकर देश को बदनाम करता है, मातृभूमि की इज्जत को जो ना समझ सके वो किस मुंह से कहेगा कि वो भारत से प्यार करता है? सच्चाई की बात यह है कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं। नविका जी भारत से नफरत करते हैं। विवेक जी, ऐसे में डिबेट नहीं कर सकता। अगर आप कोई बोल रहे हैं, देखिए नविका जी, मैं 20 सेकंड बोल रहा हूँ। अरे लो, ये पकड़ो विवेक जी, अगर आपको ये करना है तो आप जाके सच्चाई, ये विवेक जी, ये सच्चाई, ये जिस तरीके से सरकार तुम्हारी पार्लियामेंट हो गया, हाँ यही करो। अब विवेक जी, अब आप बैठ जाइए, दे दीजिए। एक मिनट ले लो वापस। वापस क्यों नहीं? वापस लो, मैं वापस नहीं लूंगा। इसको अपनी जेब में डालो, इसको अपनी जेब में डालो। अब ले जाइए। और आप रावण के रोल में बताइए, आप भी रावण के रोल में बताइए। विवेक जी, रावण का रोल बताइए, विवेक श्रीवास्तव जी, 1 मिनट। ये हाल है इस वक्त लेफ्ट की पॉलिटिक्स का। ना, ये उनकी उद्दंडता का हाल है। मेरा निवेदन है, मुझे ओपनिंग बोलने दिया जाए। मैं समझ सकता हूं कि आजकल आपको कैंपेन में, रैली में नारे लगाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आपके नोटा से कम वोट आते, तो स्टूडियो को उसके लिए मत इस्तेमाल करिए। बड़ी बात है, गंभीर बात है। मैं आप छह से सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद रंगनाथन, देखो अश्विनी जी, मैं अपना ओपनिंग बोल रहा हूं। मैं इस डिबेट में किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति को बोलने नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार
वार्न कर रहा हूं आपके लोगों को, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, पूरी डिबेट हो जाएगी। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। पहले प्रदीप जी के पास सामने जो सवाल है वो जवाब अगर आप में से जी नविका जी, मैं आप सातों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, आपसे भी मेरा निवेदन है, रुक जाइए। बात देश की हो रही है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई देशभक्त व्यक्ति क्या देश से बाहर जाके देश को अपमान करेगा, ये कहेगा कि भारत स्ट्रांग नहीं है, क्या भारत एक मजबूत राष्ट्र है कि नहीं है? राहुल गांधी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं जी, अगर आप मुझे 5 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं, क्यों इतने विचलित हैं आप? मैं एक बार सवाल पर्सपेक्टिव में डाल दूं। सवाल यह है कि विरोधी जो हैं वो विरोध करें, इनका पूरा अधिकार है, सवाल पूछे, पूरा अधिकार है, लेकिन इस देश के बाहर जाकर देश को नीचा दिखाना, उसी देश को जहां कुछ महीने पहले शशि थरूर एक डेलीगेशन लीड करके ले गए, कोलंबिया भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, उन्होंने अपना वक्तव्य वापस लिया। वहां कोलंबिया में जाकर अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो इसका मायने क्या है प्रदीप? नहीं भैया, मैं ओपनिंग तो बोल दूं कि नहीं बोल दूं? आप भी कर लो डिबेट, बोल दूं मैं ओपनिंग जी। नविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और देश से पूछना चाहता हूं, कब ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने देश के सम्मान की बात करी है? ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं हमेशा देश को अपमान करते हैं? वो इसीलिए करते हैं और देश को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल एक विदेशी हाथ में है। राहुल गांधी हमेशा ये कहते आए हैं, सरकार सवाल करना देश नहीं है भैया। अश्विनी जी, मोदी जी, अश्विनी जी, आप 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, आप राहुल गांधी के 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, 3000 किलो की गाड़ी होती है, 3000 किलो की गाड़ी होती है। भारत मजबूत है कि कमजोर है? भारत मजबूत है कि कमजोर है? अश्विनी जी, चलिए आपका सवाल, आपका सवाल जायज है कि क्या सरकार से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से सवाल करने के लिए क्या कोलंबिया जाना पड़ता है? नहीं, नविका जी, बात ये है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, आप मुझे बताइए, उसके बाद क्या किया? उसके बाद जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी कि नहीं करी? ये तुम्हारे राहुल गांधी जैसे नहीं, ईरान के साथ बैठ के गपशप करा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सिर्फ इतना है कि मोदी जी देश नहीं है, कितने मोदी जी देश नहीं है, ये पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? अब यहाँ से 3000 किलो की गाड़ी में जाओगे? विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाषा, लेकिन किस तरह का सवाल, कौन सी जगह पर? देश में रहो तो कहो हमारा काम नहीं है लोकतंत्र बचाना, और राजकुमार राजन जी कोलंबिया जाकर लोकतंत्र बचेगा? मैं ये सवाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रही हूं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, धैर्य के साथ सुनना चाहिए। सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनको सुनना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सियोल में जाकर भारत के बारे में जो बोले थे, क्या देश के सामने वह सम्मान की बात थी? क्या लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र कई अर्थों में, जो सामाजिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, हमले नहीं हो रहे, ज्ञान में क्या बोला, क्या भारत मजबूत है कि कमजोर है? बिहार में वोट चोरी की एसआईआर के बाद में काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? एसआईआर के बाद में कितने तुमने जाके कितने ऑब्जेक्शन करे? अरे राहुल गांधी अगर तुमको चिट्ठी घोषित नहीं कर रहा तो काहे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? पहली बार हुआ देश सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट खराब है? सुप्रीम कोर्ट, आरजेडी कह रही सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आरजेडी कह रही है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आरजेडी कह रही है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, लोकतंत्र को, आरजेडी कह रही है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आज आप कह रहे हो बिका हुआ है, आज दिखता है। अरे लोकतंत्र को क्या बोलोगे? अगर परिवारवादी 90 से चुनाव हारे हुए तो लोकतंत्र में क्या हुआ है? एक मिनट, प्रदीप जी और राजकुमार राजन जी, आनंद रंगनाथन इकलौते नॉन पॉलिटिशियन है यहाँ पर, अब उन पर थोड़ा सा
आज ऑब्जेक्ट पहली बार कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट। ये 2.5 मिनट बोले, ये 2 मिनट बोले, ये 4 मिनट बोले। बीजेपी के प्रवक्ता को आप इस डिबेट में 30 सेकंड नहीं बोलने दिया। आनंद जी, आज आप अनफेयर है, आज आप अनफेयर है। नहीं प्रदीप, मेरा सवाल तो जायज होने दो। मैं एक करके सवाल पूछूंगी, आप अपना सवाल पूछिए, यहाँ से जवाब आएगा। मेरा सवाल करता हूं। पठान भाई उम्र में बड़े हैं आपसे, पहले वो छोटे हैं। आप उनसे छोटे हो तो छोटे से शुरू कर। वारिस भाई, पहला सवाल वारिस भाई। मेरा आनंद रंगनाथन जी इतने बड़े सीनियर साइंटिस्ट है, मेरे मित्र भी है, मैं इनको पूछना चाहता हूं, आनंद भाई आपका दिल गवारा किया क्या ये भारत पाकिस्तान की मैच देखना इस वक्त, जबकि पहलगाम के अंदर हमारे बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मजहब के नाम पे मार दिया, चुनिंदा रुपयों के लिए बीसी अरे चुनिंदा रुपयों के लिए मैच खिलाया 400 करोड़। आपका दिल थूकता है वारिस पठान से रुपयों के आपका सवाल समझ में आ गया। मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान को हमने गठड़ी बांधकर वापस भेज दिया, लेकिन इनकी गाड़ी पाकिस्तान में। आनंद रंगनाथन जी, वारिस पठान को जवाब दे दीजिए। वारिस पठान का जो सवाल है वो अमेरिका के वर्ल्ड के ऊपर ही है ना, जवाब दे दो। इतना लंबा सवाल आप चाहते हो मैच होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बोलिए आप। मैं वारिस पठान साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इनकी तरह नहीं हूं जो मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। आप जवाब सुन लीजिए। मैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के फेवर में हूं, था और रहूंगा, क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। आप झूठ बोल रहे हो। देखिए ऐसा है, अगर आप लोग पाकिस्तानियों की तरह बिना रूल के रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। 26/11 सबसे बड़ा हमारे ऊपर टेरर अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान से खेला नंबर 1। चलिए वो कांग्रेस ने खिलवाया, अलग बात है, आप चुप हैं उसके बारे में। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल को अगर हम ओलंपिक्स में पाकिस्तान के साथ ना खेलें, मान लो इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच फाइनल हो और हम कहें कि नहीं खेलें, सबसे पहले आप गाली देंगे इंडिया को। कल हम वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट का ना खेलें पाकिस्तान के साथ। सवाल ये कि अभी पहलगाम हुआ है, हमने पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ दिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ऑपरेशन महादेव कर दिया। ढोल के अलावा कोई सवाल नहीं है, लेकिन देश का खून खोल रहा है तो उस समय मैच खेला जा रहा है। अब ये नेशनलिस्ट है, वारिस पठान नेशनलिस्ट है। मैं पब्लिक के सवाल उठाना चाहती हूँ। रोहित सक्सेना का बागपत से सवाल है, यूपी से। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। अगर लोकतंत्र वाकई खत्म हो रहा होता तो क्या आप इतनी खुली सार्वजनिक आलोचना कर पाते? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। अश्विनी जी इसका जवाब दीजिए। अश्विनी जी इसका जवाब। लोग गालियां देते हो, मुझे रावण कह रहे हो, ये डेमोक्रेसी में हो रहा है तुम्हारे साथ। नाविका जी, लोकतंत्र कैसे खत्म होता है? 1933 में हिटलर ने सबसे पहले लोगों के वोटिंग राइट्स छीने, फिर उनकी मार्किंग की और बाद में उनको जो है जिनोसाइड किया। हम हमारे देश में वोट चोरी लोगों के वोटों का अधिकार छीन लेना। आज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? एक मिनट। भारत सोलंकी का कैथल हरियाणा से सवाल है, जब कांग्रेस सत्ता में थी प्रेस सेंसरशिप, आपातकाल या संस्थाओं पर दबाव देखा गया? क्या लोकतंत्र की कमजोरियां तब नहीं दिखी थी? विवेक श्रीवास्तव जी ये सवाल भी सुनिए। मोहित लाल भोपाल से पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है तो चुनाव दर चुनाव में बढ़ता जन समर्थन क्या दिखा रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक जन समर्थन का सवाल है वो तो हम कह चुके हैं। नहीं, मैं पहले क्योंकि एक ऐड इसलिए कर रहा हूं। एकेडमिक, अब ये जो सवाल है ना, बहुत एकेडमिक सवाल है और आप स्कॉलर हैं, इसलिए आप आंसर करेंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.